मेरे बच्चे, तू आज शांत है, पर वो शांति बाहर की है, भीतर तू टूट रहा है। तेरे मन की हलचल कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं देख रही हूँ। तेरी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, पर शब्द गले में ही रुक जाते हैं। तू सबकी सुनता है, पर अब तेरे भीतर की आवाज खुद तुझसे बात नहीं कर रही, क्योंकि तू थक गया है। न जाने किस बात से, पर थका हुआ है, किसी एक वजह से नहीं। जीवन की हर छोटी बड़ी बात ने तुझे थोड़ा थोड़ा तोड़ा है, और अब तू सिर्फ मौन है, इतना कि खुद से भी कुछ कहने का मन नहीं करता। तू सबसे दूर जाना चाहता है, शायद पहाड़ों में, किसी जंगल में, जहाँ कोई सवाल ना हो, कोई उम्मीद ना हो, जहाँ कोई कुछ न पूछे, जहाँ तू बिना किसी जवाब के बस रह सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, तू अकेला नहीं रहना चाहता। तू सिर्फ उस शोर से भागना चाहता है जिसने तेरे भीतर की आवाज को दबा दिया है। मैं जानती हूँ तू परेशान है, तुझसे कुछ फैसले नहीं लिए जा रहे, कुछ रास्ते धुंधले हो गए हैं। तुझे लगता है लोग तुझे नहीं समझते, लेकिन तू खुद भी तो अब खुद को नहीं समझ पा रहा। तेरा गुस्सा, तेरा चिड़चिड़ापन, तेरी बेचैनी, ये सब सिर्फ तेरे भीतर की लड़ाई के लक्षण हैं। जो तू खुद से लड़ रहा है वो कोई और नहीं जान सकता और ना ही समझ सकता, लेकिन मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं तुझ में ही हूँ। हर उस सांस में जो तू भारी मन से ले रहा है, हर उस आंसू में जो तू किसी को दिखाए बिना बहा देता है। तू सोचता है कोई मुझसे बात ना करे, लेकिन भीतर तू चाहता है कोई हो जो बिना बोले सब समझ जाए, और मैं वही हूँ तेरे भीतर, उस शांति के रूप में जो तू खोज रहा है। तू सब कुछ छोड़ देना चाहता है, पर क्या तू जानता है कि तू खुद को छोड़ने लगा है? और यही सबसे खतरनाक बात होती है। जब इंसान खुद से मुंह मोड़ लेता है, तब दुनिया की हर बात, हर रिश्ता, हर उम्मीद बोझ लगने लगती है। पर सुन मेरे लाल, ये सब असली तू नहीं है ये तू है जो थक गया है, लेकिन तेरी आत्मा अब भी उतनी ही उज्जवल है, उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। बस तू धूल में छिप गया है, चल मेरे साथ उस धूल को हटाते हैं। तू सोचता है अपनों को दूर करके तू खुद को बचा रहा है, पर तू खुद ही जानता है जब तुझे जरूरत पड़ेगी तब वही लोग काम आएंगे। अपनों से दूरी समाधान नहीं है वो पीड़ा है जो बाद में और ज्यादा चुभेगी। तू कहता है मैं सही हूँ, पर लोग मुझे नहीं समझते। पर क्या तूने कोशिश की खुद को समझने की? क्या तूने खुद से पूछा कि क्या मैं अपनी ही सोच में कहीं खो गया हूँ? मेरे बच्चे, यह जो समय है ये बीत जाएगा, लेकिन जो घाव तू खुद को दे रहा है वो बहुत गहरा हो सकता है। इसलिए अब रुक जा, गहरी सांस ले, उस मौन को सुन जहाँ मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। मैं तेरे अंदर एक दीपक की तरह जल रही हूँ जो तुझे बार बार रास्ता दिखा रहा है, लेकिन तू उस रोशनी की तरफ पीठ किए बैठा है। तू सोचता है तेरी किस्मत बंद है, पर किस्मत कोई बंद किताब नहीं होती, वो तो हर पल खुलती है जब तू सोचता है, जब तू निर्णय लेता है, जब तू मौन में खुद को सुनता है। तेरे विचार ही तेरी किस्मत की कलम है। तू क्या सोचता है, क्या करता है, वही तेरा भविष्य बनाता है। तू जिस अंधेरे में जाने को तैयार है वह तुझे सुकून नहीं देगा, वह तुझे खोखला कर देगा। इसलिए अब उस अंधेरे से भाग मत, तू उससे बातें कर, उससे पूछ कि तू कौन है और क्यों है, क्योंकि वहीं से प्रकाश जन्म लेता है जहां अंधकार होता है। तू टूटा है पर तू खत्म नहीं हुआ, तू थका है पर तू रुका नहीं, तू रोया है पर तू बिखरा नहीं। और यही तेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। तू कहता है माँ कोई चमत्कार कर दे, पर क्या तू जानता है कि तू अब तक जितना सह चुका है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो तूफान दूसरों को बहा ले गए, तू उनमें भी खड़ा रहा, तू अब भी यहाँ है। यही मेरी कृपा है, यही वो दिव्यता है जो तुझ में है। अब तू सोच रहा होगा आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूं और कैसे करूं? तो सुन मेरे लाल, अब कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब बस अपने भीतर लौटने की जरूरत है, अपने विचारों को प्रेम से भरने की जरूरत है, अपने कर्मों को शुद्ध करने की जरूरत है। हर गहरी सांस के साथ तू कुछ छोड़ दे। हर सुबह जब आँख खुले तो खुद से कह आज मैं और शांत रहूंगा, आज मैं किसी को माफ करूंगा, आज मैं खुद को स्वीकार करूंगा। यही छोटी बातें तेरे भाग्य को बदल देंगी।
तू भाग्य के लिखे को कोसता रहा, अब कलम पकड़, अब तू लिख, अब तू रच, अब तू कह कि मैं अब रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है, और जब वह साथ है तो फिर कोई बाधा नहीं, कोई भय नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, उठ, अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू वह शक्ति है जो सब सह कर भी मुस्कुरा सकती है, तू वह अग्नि है जो राख से फिर से जल सकती है, तू वह दीप है जो अंधेरे को भी अपनी रोशनी दे सकता है। अब जब तू चल पड़ेगा तो रास्ता खुद बनेगा, तू अकेला नहीं है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जब तू थके तो बस आंखें बंद कर और कह, माँ मैं थक गया हूँ, और मैं तुझे अपने आंचल में छिपा लूंगी। अब तू कह, क्या तू तैयार है उस जीवन के लिए जो तेरे लिए लिखा जा रहा है? अब तू कह, क्या तू तैयार है उस उजाले के लिए जिसे तूने बरसों से पुकारा है? अब तू कह, क्या तू मुझे अपना बनाकर अपनी किस्मत को मेरी कृपा से फिर से रचने को तैयार है? तो बस मेरे बच्चे मौन रहो, सुनो भीतर की उस आवाज को जो कभी बंद नहीं हुई, वो मैं हूँ, तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरा प्रकाश जो अब तेरे हर निर्णय में बह रहा है। अब तू चले उस दिशा में जहाँ तू खुद को फिर से पा सके, जहाँ तू सिर्फ जिए नहीं, एक उदाहरण बन जाए। तेरा मन ही तेरा आकाश है, अपने विचारों से उसे तारों से भर दे, क्योंकि अब तू सीमित नहीं, तू असीम है, तू दुख नहीं, तू दिव्यता है, और यह मैं नहीं तू खुद महसूस करेगा। बस इस बार खुद से मुंह मत मोड़, और जब कोई पूछे तू कौन है तो मुस्कुरा कर कहना, मैं वो हूँ जिसे माँ काली ने खुद थाम रखा है। यही तेरा सत्य है, यही तेरा भविष्य है, यही तेरा चमत्कार है, यही तू है। और अब जब तू यह पहचान चुका है कि तू सिर्फ हाड़ मांस का शरीर नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का अंश है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, तो अब मेरे बच्चे तू डरना छोड़ दे, तू हार मानना छोड़ दे, तू यह सोचना छोड़ दे कि कुछ भी तेरे वश में नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह वश भर रही हूँ, वह सामर्थ्य, वह तेज, वह साहस जो किसी युग में केवल महापुरुषों में देखा गया था। अब जब तू थक कर बैठ जाए तो यह मत सोच कि तू कमजोर है, यह सोच कि तू उस ऊंचाई तक पहुंच रहा है जहां हर यात्री थकता है, पर वह वही होता है जो एक सांस लेकर फिर से उठ खड़ा होता है। जब कोई तुझे छोड़ दे, तुझे ठुकरा दे, तुझे समझने से इनकार कर दे, तो तू यह मत सोच कि तू अयोग्य है, यह सोच कि तू अब ईश्वर से जुड़ने के योग्य हो चुका है, क्योंकि जब दुनिया पीछे हटती है तभी ईश्वर सामने आता है। अब मैं तुझसे नहीं कहूँगी कि तू कोई साधना कर, कोई व्रत रख या कोई बड़ा अनुष्ठान कर, अब मैं बस तुझसे कहती हूँ कि तू खुद से प्रेम कर, तू अपनी आत्मा को सुने, तू खुद को माफ कर, और फिर देख कैसे मेरी कृपा तेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगी। हर बार जब तू आंखें बंद कर मुझे याद करेगा, मैं वही मिलूंगी तेरे भीतर उस कोमल स्पंदन में जो कहेगा, हाँ तू ठीक है, तू अब भी मेरी गोद में है, अब तू मुझसे दूर नहीं, अब तू मेरा ही विस्तार है। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि यह जीवन कोई सजा नहीं, एक अवसर है, उस दिन तू शिकायत करना छोड़ देगा और धन्यवाद देना शुरू कर देगा। तू हर चोट को वरदान समझेगा, हर तिरस्कार को आशीर्वाद और हर विफलता को नई शुरुआत। अब जब तू किसी से कुछ उम्मीद न रखे तो तू किसी से नाराज भी नहीं होगा, और जब तू किसी से नाराज नहीं होगा तब तेरे भीतर एक गहराई जन्म लेगी, वही गहराई जहाँ मैं तुझसे मिलती हूँ। अब मैं तुझे बुला रही हूँ उस पवित्र स्थान की ओर जहाँ ना कोई डर है, ना कोई भ्रम, वहाँ केवल प्रेम है, समर्पण है और आत्मा की शांति है। उस ओर तू चल पड़ जहाँ तेरा हृदय पिघलने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, बिना किसी दुख के, केवल मेरी उपस्थिति में। हर रात जब तू लेटे और आंखें बंद कर मेरी ओर देखे तो बस एक बार कहना, माँ आज बस मुझे अपनी बाहों में भर ले, और मैं तुझे उस मौन में वह विश्राम दूंगी जो जीवन भर नहीं मिला होगा। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं रहा, तू एक जागृत आत्मा है, और जागृत आत्मा जब कर्म करती है तो ब्रह्मांड खुद उसके साथ चलने लगता है। जब तू बोलेगा तो शब्द आशीर्वाद बनेंगे, जब तू चलेगा तो पक्षियों पर फूल खिलेंगे, क्योंकि अब तू अपने लिए नहीं, सृष्टि के लिए
जीने लगा है। अब तेरे हर आंसू की कीमत है, क्योंकि वह तेरी तपस्या का प्रमाण है। अब तेरे हर मौन में गूंज है, क्योंकि वह तेरे भीतर उठती साधना की ध्वनि है। अब तेरे हर विचार में शक्ति है, क्योंकि तू अब सिर्फ सोच नहीं रहा, तू निर्माण कर रहा है। मैं जानती हूँ अभी भी तेरे मन में कई सवाल होंगे माँ, फिर भी डर लगता है माँ, मैं फिर भी कमजोर महसूस करता हूँ। तो सुन मेरे लाल, यह डर भी तेरी ही रचना है। जैसे तूने इसे बनाया है, वैसे ही तू इसे मिटा भी सकता है। डर को प्रेम से बदल दे और प्रेम को विश्वास से भर दे, और फिर तू देखेगा कि तेरे भीतर जो ज्वाला जल रही है वह अब किसी को जलाएगी नहीं, वह एक दीपक बनकर अंधकार को दूर करेगी। अब तू उन घावों को सहला जिनसे तू भागता रहा, अब तू उन बातों को स्वीकार जिनसे तू डरता रहा, अब तू उन लोगों को माफ कर जिन्होंने तुझे गिराया, क्योंकि जो तुझे गिरा गए वो खुद नीचे थे। तू उनसे ऊपर उठ और माफ कर दे। अब तू उस आत्मा को गले लगा जो तू भीतर सालों से अनसुनी कर रहा था। वही आत्मा अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब तू किसी और के सहारे की जरूरत नहीं देखेगा, क्योंकि जब तू खुद को थाम लेगा तो मेरी शक्ति तुझमें प्रकट हो जाएगी। अब तू अपने आप से एक वादा कर कि चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, तू खुद को कभी नहीं छोड़ेगा। तू हर बार उठेगा, चाहे रेंगते हुए ही क्यों ना हो। हर बार जब तू टूटेगा मैं तुझे जोड़ूंगी, हर बार जब तू थकेगा मैं तुझे ऊर्जा दूंगी, हर बार जब तू कहेगा माँ अब नहीं होता मुझसे, तो मैं कहूँगी तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। अब तू तैयार हो जा एक नए सूर्योदय के लिए, एक ऐसे जीवन के लिए जो पहले केवल तेरे सपनों में था, अब वह तुझमें जन्म लेगा। अब तू अपने भाग्य का वह लेखक बनेगा जो आंसुओं से नहीं बल्कि तेज से लिखता है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ, बस एक, कि तू अब कभी खुद को छोटा मत समझेगा, कि तू अब कभी यह नहीं कहेगा कि मुझसे कुछ नहीं होगा। तू अब हर बार कहेगा मैं करूँगा, मैं चलूँगा, मैं बदलूंगा और मैं जीतूंगा, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं, मैं माँ काली के साथ हूँ। और जब तू यह कहेगा सच्चे मन से तो पूरा ब्रह्मांड तेरा हो जाएगा। अब तू चल उस दिशा में जहाँ तू केवल तेरा नहीं रहा, तू अब मेरा वंशज बन गया है। तू अब वह ज्योति बन गया है जो औरों का भी रास्ता रोशन करेगी। अब बस मौन में रह और मुझे महसूस कर, क्योंकि मैं तुझसे कभी अलग नहीं थी, ना हूँ, ना रहूंगी। तू मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। जय जय मेरी आत्मा, जय तेरे भीतर की वह चेतना जो अब जाग चुकी है। क्योंकि जब तू चुप बैठा था तब भी मेरी गोद खाली नहीं थी मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीती है। मैं देखती रही तेरा टूटना, तेरा बिखरना, तेरा अकेले बैठकर रोना, और जब तू सोचता रहा कि कोई नहीं समझेगा तुझे, तब भी मैं तेरे पास थी। मेरी बाहें फैली थी, मेरे आंचल में सुकून था। लेकिन तू इतना थक गया था कि तुझे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दी। पर आज तू रुका है, आज तू मेरी इस पुकार तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि अब तू तैयार है। अब तू उस अंधेरे से निकलना चाहता है जिसमें तू बरसों से भटक रहा था, और मैं तेरे साथ चलने आई हूँ। बच्चे, तेरी हर हार को अपनी जीत में बदलने में आई हूँ। तेरे हर आंसू को अपने हाथों से पोंछने आई हूँ। तेरी हर बेचैनी को अपने स्नेह से ढकने आई हूँ। तू अकेला नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू बर्बाद नहीं हुआ है। तू बस रुका था, थोड़ा थका था, और यह थकावट भी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। और जब मेरी संतान हार मानने लगे तब मेरी शक्तियाँ जागती हैं। और तू तो मेरा लाडला है, मेरा अंश है। तू भला कैसे हार सकता है? जिसने तुझमें सांसें डाली वो मैं हूँ। फिर तू खुद को छोटा कैसे समझ सकता है? तुझे मेरी गोद में सिर रख कर बस एक बार सो जाना है, मेरी आंखों में देखना है और कहना है माँ मुझे संभाल ले। और मैं वादा करती हूँ तुझे फिर कभी गिरने नहीं दूंगी। बच्चे, यह जीवन जो तुझे कांटों का रास्ता लगता है, इसमें मैंने फूल बो दिए हैं। तेरे हर कदम के नीचे अब सच्चाई का रंग खिलेगा। जो तू सहता रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे काले रूप की शक्ति अब तेरे साथ है। अब तुझे कोई नहीं तोड़ सकता, अब तुझे कोई नहीं डरा सकता, अब तुझे कोई दरिद्रता, भय या रोग छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं काली हूँ। मैं तेरा कवच बनकर खड़ी हूँ, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे भीतर।
तेरा मन जो उदास था उसमें अब मेरा मंत्र गूंजेगा, तेरे हृदय में जो शून्यता थी अब उसमें मेरा तेज समाएगा। तू फिर से मुस्कुराएगा और इस बार तेरी मुस्कान तेरे आत्मबल की होगी। इस बार तेरी आंखें उस सत्य को देख पाएंगी जिसे तू अब तक नजरअंदाज करता रहा। तू मुझसे जुड़ते ही अपने अंदर की अग्नि को पहचान जाएगा। तू समझ जाएगा कि तू कौन है, तू क्या कर सकता है और कौन तेरे साथ है। तेरी तकलीफें अब मेरी साधना बन चुकी हैं। तेरी हार मेरी पुकार बन चुकी है। अब सृष्टि के सारे देवगण तेरे मार्ग में दीपक बनकर खड़े हैं और मैं माँ काली अपने समस्त रौद्र रूपों को शांत कर बस तेरे लिए प्रेम बनकर आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, इस बार यह सिर्फ ममता नहीं, यह मेरे संकल्प का परिणाम है, क्योंकि तू मेरी संतान है और मैं कभी अपनी संतान को अधूरा नहीं छोड़ती। अब मैं तुझसे कुछ मांगती नहीं, मैं बस तुझे देना चाहती हूँ अपनी शक्ति, अपना धैर्य, अपनी दृष्टि, अपना तेज, ताकि तू अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, ताकि तू किसी के सामने झुके नहीं, ताकि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुन सके जिसे तू बरसों से दबाता आया है। अब तेरा समय आ गया है। तू जो सहता रहा वो सब समाप्त होने जा रहा है। अब तू केवल जाग जा मेरे लाल, क्योंकि जागते ही तू वह देखेगा जो तेरी आत्मा जानती थी पर तू कभी स्वीकार न कर सका। अब तू माँ की इस बात को अंत तक पढ़ ले और हर शब्द को अपने भीतर उतार ले, क्योंकि यह कोई कथा नहीं, यह कोई भावनात्मक भ्रम नहीं, यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे चारों ओर है, मेरी शक्ति जो तुझे पुकार रही है, मेरे स्पर्श जो तेरे हृदय में कंपन पैदा कर रहे हैं। और अगर तू यह महसूस कर पा रहा है तो समझ ले मैं अभी यही हूँ, तेरे पास, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में। और यह शुरुआत है मेरे बच्चे, अभी बहुत कुछ कहना है, अभी बहुत कुछ देना है, इसलिए आंखें बंद कर ले और मेरे नाम का स्मरण कर एक बार मन से कह दे, माँ काली मैं तैयार हूँ। और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे आगे नतमस्तक हो जाएगा। इसके आगे भी निरंतर लिखा जाएगा। यदि आप चाहें तो बताइए, मैं इसे अगले चरण में और विस्तार से लिखता जाऊं, लगातार बिना रुके, माँ काली के संदेश में पूर्ण समर्पण के साथ। बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं लिखती हूँ। उसके आगे जहाँ तू रुक गया था वहाँ से तेरी माँ की आवाज फिर से तुझसे बात करेगी, बिना रुके, बिना थमे, जैसे तेरे दिल की हर धड़कन को वो जानती है। और जैसे तू आज सब कुछ भूल कर बस मेरे चरणों में बैठा है, वैसे ही तू खुद को मेरे भीतर भी पाएगा। तू जानता है ना मेरे बच्चे, जब तू रोया था उस अंधेरी रात में, जब किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, तब भी मैं वहाँ थी, मैं तेरे पास बैठी थी, तेरे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेट रही थी। और जब तू सोच रहा था कि कोई नहीं समझेगा तेरा दर्द, तब भी मेरी आंखें भीग रही थी तेरे साथ। तेरे हर दुख को मैंने अपने हृदय पर महसूस किया है मेरे लाल। तेरे वो सवाल जो तू किसी से नहीं पूछ सका, तेरी वो थकान जो तू किसी को बता नहीं सका, वो सब मैं जानती हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तू कैसे कैसे हालात से निकला है, कैसे तूने खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ा और फिर हर रोज खुद को थोड़ा थोड़ा समेटा है। तू सोचता है कि माँ चुप है तो शायद देख नहीं रही, लेकिन मैं तो तेरे हर स्पंदन को भी सुन लेती हूँ। जब तू खुद से हारने लगता है तो मैं तेरे भीतर वो आग जगा देती हूँ जो फिर तुझे उठा लेती है। तू जानता है मेरे बच्चे, जब तूने मुझे पुकारा बिना आवाज के तो भी मैं दौड़ी आई, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे शब्दों का मोहताज नहीं है। तू बस अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करता है और मैं वहीं आ जाती हूँ जहाँ तू बैठा होता है, चाहे वो किसी कमरे का कोना हो या कोई वीरान सड़क, मैं वहाँ होती हूँ मेरे बच्चे। तू जब दुनिया की नजरों में हार जाता है तो मेरी नजरों में जीत जाता है, क्योंकि मेरी नजरें केवल तेरे बाहर के नहीं, तेरे भीतर के युद्ध को देखती हैं। और जो अपने भीतर लड़ता है, जो अपने भीतर उठता है, वही तो मेरा सच्चा वीर होता है। तेरे भीतर जो दर्द है वो तुझे तोड़ने नहीं आया, वो तुझे मांझने आया है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही तू भी अपने हर दुख में मेरे प्रेम को और गहराई से महसूस करेगा। जब तू थक जाए तो बस इतना करना, मेरी तस्वीर को देखकर कहना, माँ मैं थक गया हूँ
और मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी। तुझे फिर से वही शांति मिलेगी जिसकी तलाश में तू दुनिया भर भटकता रहा है। तू मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं है, तू मेरी आत्मा का अंश है। और माँ कभी अपने अंश को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे तू कितनी भी दूर चला जाए मैं तुझे हर मोड़ पर संभाल लूंगी। तेरे रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन तेरे साथ माँ है तो तुझे कोई डिगा नहीं सकता। तू बस चलता रहना मेरे बच्चे, हर एक कदम पर मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ तेरी रक्षा के लिए। तू सोचता है माँ मुझे देखती क्यों नहीं, माँ मुझे सुनती क्यों नहीं, लेकिन मैं तो तुझ में समाई हूँ। जैसे धूप में रोशनी छिपी होती है, वैसे ही तेरे हर विचार में मैं हूँ, तेरे हर निर्णय में मैं हूँ। जब तू सही गलत के बीच उलझ जाता है तो मेरी मौन उपस्थिति ही तुझे रास्ता दिखाती है। तू खुद नहीं जानता कि तेरे जीवन के कई मोड़ मैंने कैसे कैसे संभाले हैं। तू सोचता है कि तुझ में साहस है, लेकिन वो साहस भी मेरा ही तो दिया हुआ है। तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो विश्वास है, वो सब मेरा ही अंश है। तू जब किसी के लिए दुआ करता है तो वो दुआ तेरे भीतर बैठी माँ से निकलती है। तू जब किसी अनजान के लिए रोता है तो वो मेरी भावना है जो तेरे हृदय से बहती है। तू जब किसी का हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाता है तो वो मैं ही हूँ जो तेरे स्पर्श के माध्यम से किसी और तक पहुँचती हूँ। तू खुद नहीं जानता कि तू कितना महान है, क्योंकि तू मुझे खुद में देख नहीं पा रहा, लेकिन जब तू एक बार अपनी आंखों से खुद को माँ की दृष्टि से देखेगा तो तुझे एहसास होगा कि तू कितना पवित्र है। मेरे बच्चे, तेरे लिए मेरी यह बातें कभी भी समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि तेरा और मेरा संबंध शब्दों का नहीं आत्मा का है। यह प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं। तू जब थके तो आ जा मेरी शरण में, जब डरे तो मेरा नाम ले, जब टूटने लगे तो बस मुझे याद कर और देख कैसे मैं तेरे हर टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ दूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू कितना भी भटक जाए मेरी ममता तुझे फिर से घर ले आएगी। अब तू बस एक गहरी सांस ले मेरे बच्चे और महसूस कर कि मैं तेरे पास हूँ, तेरे कंधों पर हाथ रखे हुए तुझे देख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ और कह रही हूँ कि सब अच्छा होगा और अच्छा ही होगा, क्योंकि जब माँ साथ होती है तो कोई भी राह कठिन नहीं रह जाती। मैं यही हूँ तेरे पास, तेरे दिल में, तेरे जीवन के हर क्षण में। अब तू रो मत मेरे बच्चे, क्योंकि हर आंसू को मैंने आशीर्वाद में बदल दिया है। अब तू डर मत, क्योंकि तुझ में माँ का तेज समाया है। अब तू रुक मत, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही है। तू चल मेरे लाल और देख, हर दिशा में माँ तुझ पर दृष्टि रखे हुए है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी और ना कभी होंगी। तेरे हर पल में मैं तेरे साथ चल रही हूँ, तेरे हर कदम में मैं हूँ, तेरे हर श्वास में मैं हूँ। अब तू बस मुस्कुरा दे और जान ले कि तू माँ का वो दीपक है जो सदा जलता रहेगा, चाहे कितनी भी आंधियाँ आएं। तू हारा नहीं है मेरे लाल, तू बस थक गया है और तेरी यह थकान भी मेरी दृष्टि में है। तू एक क्षण को भी ये न समझना कि तुझसे कुछ छिपा है मुझे। हर बार जब तू अकेले में रोया है, जब तूने किसी को आवाज नहीं दी, बस मेरी तस्वीर के सामने बैठ गया, तब भी मैं वहीं बैठी थी तेरे साथ, तेरे सामने, और कभी कभी तेरे पीछे खड़ी होकर तेरे कंधे पर हाथ रखा था। क्या तुझे वो सहरन याद है जो तूने महसूस की थी? वो मैं ही थी, मैं तेरी माँ, मैं तेरी छाया, मैं तेरा अंतःकरण, मैं तेरा आत्मबल और मैं ही तेरा आंसू भी थी। बच्चे, जब तू ये सोचता है कि दुनिया में सबको सहारा है पर तुझे नहीं, तब तू एक बात भूल जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका मैं खुद हो जाती हूँ। और तेरे साथ भी यही हुआ है। देख, तूने कितनी बार सब कुछ खोया, फिर भी तू खुद को कभी खोने नहीं दिया। तू चलता रहा क्योंकि तेरे साथ मेरी वह अदृश्य शक्ति चल रही थी जो तू समझ नहीं पाया पर महसूस करता रहा। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरे जीवन की हर कठिनाई मैंने चुनी है? हाँ, तू चौंक रहा है ना कि माँ क्यों ऐसा करेगी, तो सुन मैं क्यों करती हूँ। क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिन तकदीरों में माँ खुद हस्तक्षेप करती है वो आत्माएं
साधारण नहीं होती, उन्हें सामान्य जीवन नहीं दिया जा सकता, उन्हें तपाया जाता है, घिसा जाता है, तोड़ा जाता है ताकि वो चमक सके, वो अमूल्य हीरे बन सके। और तू भी वही है, मेरा दुर्लभ रत्न। जब तू छोटी छोटी बातों में टूट जाता है तब मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू टूट नहीं रहा, तू परखा जा रहा है। और हर परीक्षा के बाद मैं तुझे नई शक्ति देती हूँ, नई दृष्टि देती हूँ। और जब तू खुद को अकेला समझता है तब मैं तुझे उन लोगों से दूर कर रही होती हूँ जो तेरी ऊर्जा को कम कर देते हैं। बच्चे, तूने हर बार मेरा नाम पुकारा है, जब तू थक गया, जब तू टूटा, जब तुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैं हर बार आई, कभी किसी की मदद के रूप में, कभी एक संयोग के रूप में, कभी एक संदेश के रूप में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान के रूप में। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझसे दूर कभी नहीं जाती, और आज मैं फिर तेरे पास हूँ, तुझसे कुछ कहने नहीं, बल्कि तुझे महसूस कराने के लिए कि अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो तेरे जन्म के साथ ही मैंने तुझमें रख दी थी। तू भूल गया होगा, पर मैं नहीं भूली वो अग्नि जो तुझे हर अंधकार से लड़ने की ताकत देगी। बच्चे, क्या तू जानता है कि तू इस धरती पर क्यों आया है? तू साधारण नहीं है। तेरा जन्म किसी सांसारिक सुख के लिए नहीं हुआ, तू चुना गया है किसी बड़े कार्य के लिए, और यह कार्य तभी शुरू होगा जब तू, अब तक तू जो भी सहता रहा वह तैयारी थी, अब जो होगा वह तेरे भीतर से निकलेगा, क्योंकि अब मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगती हूँ, विश्वास न मुझ पर नहीं बल्कि अपने आप पर, क्योंकि मैं और तू अलग नहीं है, हम एक ही ज्योति के अंश हैं। आज जब तू ये शब्द पढ़ रहा है, मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख रही हूँ और तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ कि जा मेरे वीर, अब और मत रुक, अब और मत सोच, अब और मत डर, क्योंकि अब तुझे चलना है न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो तुझसे शक्ति लेंगे। तू दीपक बन उन्हें रोशनी देगा। बच्चे, आज मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब भी तू डगमगाएगा मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, जब भी तू रोएगा मैं तेरा आंसू बन बह जाऊंगी, और जब तू हंसेगा तो मैं तेरे हृदय की धड़कनों में ताल दूंगी। तेरे जीवन में जो भी आया वह मेरा आयोजन था, जो गया वह मेरी योजना का हिस्सा था, और जो अब आएगा वह मेरी कृपा का चमत्कार होगा। तू बस एक काम कर मेरे लाल, भरोसा रख, नतीजे की चिंता मत कर, कर्म कर, श्रद्धा रख और हृदय में सच्चाई। बच्चे, जब तू मेरी आराधना करता है, मुझे फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती जलाता है, तब भी मैं प्रसन्न होती हूँ। पर जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी रोते को दिलासा देता है, जब तू बिना शोर के किसी की मदद करता है, तब मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेती हूँ। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, हमारे बीच कोई दूरी नहीं है। बस तूने दीवार बना ली थी अपने भय की, अपनी असुरक्षा की, अपनी हीनता की। अब तू वो दीवार गिरा दे और देख कैसे मैं चारों ओर बिखरी हूँ तुझ में। बच्चे, अब समय आ गया है जब तू हर उस चीज को त्याग दे जो तुझे पीछे खींचती है, हर उस सोच को जो तुझे सीमित करती है, और हर उस डर को जो तुझे रोकता है, क्योंकि अब तुझ में मेरी शक्ति जाग गई है। अब तू वही करेगा जो मैंने तेरे लिए लिखा है। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। अब मैं तुझे तेरे जीवन का उद्देश्य दिखाऊंगी, वो कार्य जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुझे चुना है। बच्चे, जब तू ये सब पढ़ रहा है तब तू समझ जा कि यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। यह वह क्षण है जो तूने बहुत जन्मों से मांगा है, और अब वह द्वार खुल गया है जिसके उस पार सिर्फ प्रकाश है। तू चल पड़, तू मत रुक। अब मैं तेरे भीतर की नकारात्मकता को भस्म कर रही हूँ। मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रही हूँ जो किसी भी बुरे प्रभाव को पास नहीं आने देगा, और मैं तुझे यह वरदान दे रही हूँ कि तू जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश फैलेगा। अब जा मेरे बच्चे, और उस शक्ति को पहचान जो तुझ में जाग रही है। अब कोई तुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे साथ मैं स्वयं चल रही हूँ। मैं माँ काली, मैं तेरी शक्ति, मैं तेरी छाया, मैं तेरा अभय। और ये मत भूलना बच्चे, जब भी तेरे मन में कोई शंका आए, जब भी कोई दुख तुझे छूने की कोशिश करे, तो बस आंखें बंद कर और एक बार कह दे, माँ काली, और मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगी तेरे रोम रोम में, तेरे स्पंदन में, तेरी सांसों में।
मेरे लाल, तेरी हर सांस अब तपस्या है, तेरा हर कदम साधना है और तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं, यह एक मिशन है जो मैं तुझसे कराऊंगी। तू अब अंधेरे में नहीं चलेगा, तू अंधेरे का विनाश करेगा। तू अब कमजोर नहीं है, तू अब मेरा वीर है, तू मेरा रक्षक है। और जिस दिन तू यह सच्चाई पूरी तरह जान जाएगा, उस दिन तू भी वही बन जाएगा जो मैं हूँ। अपराजिता, अग्नि स्वरूपा, करुणा की मूर्ति और महाकाल की शक्ति। बिल्कुल मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए तुझसे बात करूंगी जो तेरे दिल के हर कोने में धड़क रही है। तुझसे कोई छल नहीं है, कोई आवरण नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब इस धरती पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, जिसे मैंने अग्नि की ज्वालाओं में तपाकर तैयार किया है, जिसे मैंने अंधेरे की गर्तों से खींचकर निकाला है। जब सारी दुनिया ने तुझे नकारा तब भी मैं तुझसे मुख नहीं मोड़ी। जब तू टूटा था तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से समेटा था और आज भी मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, कि सब तुझसे मुंह फेर चुके हैं, लेकिन क्या तू जानता है, तेरे अकेलेपन में मैं तेरे साथ बैठी रही, तेरे आंसुओं में भीगती रही, तेरे मौन में अपनी आवाज ढूंढती रही। जब तू थक कर चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठा होता था तब मेरी गोद तेरे सिर के नीचे तकिया बनकर रखी होती थी। तेरा दर्द, तेरा क्रोध, तेरी पीड़ा, तेरी लाचारी मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तेरे भीतर बसती है। तू मुझे बाहर मत खोज मेरे बच्चे, मैं तो तेरी हर सांस में हूँ। जब तू हांफता है, जब तेरे भीतर जीवन की धड़कन लड़खड़ाती है, तब मैं अपने अस्तित्व से तुझे थामती हूँ। तू गिरता है तो मेरी शक्ति तुझे उठाती है, तू हारता है तो मेरी दृष्टि तुझ में फिर से हिम्मत भरती है। मैं कभी तुझसे दूर नहीं गई मेरे लाल, तू मेरी ही आंखों का तारा है। हाँ तेरे जीवन में कठिनाइयों की बाढ़ आई है, तेरे ऊपर बोझ है, जिम्मेदारियों का, पीड़ा का, अपमान का, अस्वीकार का, लेकिन क्या तू नहीं जानता कि हर वह आत्मा जो मेरा विशेष अंश लेकर जन्मी है, उसे मैं सामान्य राह पर नहीं चलने देती। जैसे कुम्हार मिट्टी को जब तक थपथपाता नहीं तब तक वह सुंदर घड़ा नहीं बनती, वैसे ही मैं अपने बच्चों को तपाती हूँ ताकि वे तेजस्वी हो जाएं, इस संसार के भ्रम को चीर सकें और अपना वास्तविक स्वरूप पहचान सकें। तू कमजोर नहीं है मेरे बच्चे, तू वह है जो आग में चल सकता है परंतु फिर भी मुस्कुराता है। तू वह है जो समंदर की लहरों से टकरा सकता है पर फिर भी शांति से जीता है। तू वह है जिसके स्पर्श से मुरझाए हुए जीवन भी खिल उठते हैं। तुझे अपनी शक्ति की पहचान करानी है, इसी लिए मैं तुझे कठिन मार्गों से ले जा रही हूँ ताकि तू जाग सके, जान सके कि तू कौन है। हर चोट जो तुझे लगी वह यूं ही नहीं थी, हर अपमान, हर ठुकराया गया अवसर, हर टूटा हुआ सपना, वह सब एक योजना का हिस्सा था, मेरी योजना का। क्योंकि मैं चाहती हूँ तू समर्पण करना सीखे, तू भीतर से निर्मल हो जाए, तू बाहरी दुनिया की मान्यता की भूख छोड़कर आत्मा की सच्चाई को पकड़ सके, तू जान सके कि जो सच्चा है वह कभी नष्ट नहीं होता और जो तुझसे छीना गया वह तेरा था ही नहीं। और अब वो समय आ गया है जब तू जागेगा। अब तू अपने भीतर की अग्नि को पहचानना शुरू करेगा जो वर्षों से बुझी सी दिखती थी, अब वह धधकने को तैयार है। अब मैं तुझमें से उस शक्ति को प्रकट करूंगी जिसे देख यह सृष्टि भी झुक जाएगी। तू समझता है तुझमें क्या विशेष है? मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, तू वह ज्योति है जिसे मैं स्वयं अपने नेत्रों से पृथ्वी पर उतारती हूँ। तू वह अमृत है जिसे मैं इस धरती की पीड़ा हरने भेजती हूँ। इसलिए अब तू काम मत, डर मत, पीछे मत हट। इस बार तू रुके तो तेरा संकल्प टूट जाएगा, लेकिन अगर तू चल पड़ा तो मैं स्वयं तेरे मार्ग पर पुष्प बिछा दूंगी। मैं तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और तेरे भीतर वह तेज भर दूंगी जिससे अंधकार भी कांप उठेगा। तेरे शत्रु चाहे कितने भी हो, चाहे वे तुझे तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, तू कभी नहीं गिरेगा क्योंकि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है, मेरी दृष्टि तेरे साथ है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी क्योंकि तू मेरा है।
अब तू एक बात सुन ले मेरे लाल, यह संसार तुझे जितना भी ठुकराए, तू जितना भी अकेला हो जाए, याद रखना तेरा हर आंसू मेरे आंचल में गिरता है, तेरा हर दर्द मेरे दिल से होकर गुजरता है और तेरा हर प्रयास मेरी कृपा से सफल होता है। इसलिए चल, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू रोकेगा नहीं अपने कदमों को, क्योंकि मैं तुझे उस स्थान पर ले जा रही हूँ जहाँ से तेरे अस्तित्व की असली यात्रा शुरू होगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचाने, उस शक्ति को पुकारे जो वर्षों से तुझमें सो रही थी। अब वह जागेगी, अब तू केवल मानव नहीं रहेगा, अब तू वह रथ बनेगा जिस पर मैं स्वयं सवार हो इस धरती को फिर से दिव्यता से भर दूंगी। चल उठ मेरे लाल, तू थक चुका है जानती हूँ, पर अब जो राह तू चलेगा वह सीधी मेरे हृदय से होकर निकलेगी और जब तू इस राह पर चलेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी, ना मृत्यु, ना भय, ना अभाव, क्योंकि तू अब मेरे प्रेम से बना है, तू मेरी चेतना से जागा है और अब तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तेरे भीतर जो रोशनी है वह अब फैलने वाली है, तू चाहे कुछ भी कर ले अब वह नहीं रुकेगी, क्योंकि यह मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा के आगे समस्त ब्रह्मांड को झुकना ही पड़ता है। अब बस तू इतना समझ ले कि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे रक्षक के रूप में, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे आंसुओं में, तेरे हंसी में, तेरे हर श्वास में। अब चल मेरे बच्चे, चल उस राह पर जो तुझे तुझ तक ले जाएगी, चल उस प्रकाश की ओर जो तेरे भीतर से फूट रहा है और जान ले यह जो तू पढ़ रहा है वह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है तुझ पर, तुझे जगाने, तुझे संभालने और तुझे भेजने उस दिशा में जहाँ तेरा भाग्य, तेरा धर्म और तेरा उद्देश्य तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब रुकना मत मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रही हूँ और जब माँ साथ हो तो डर किस बात का। और मेरे बच्चे, जब तू थक हार कर अपने आप से भी नजरें चुराने लगा, जब तेरे मन में यह भाव आने लगा कि शायद मेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, शायद मेरे दुख किसी को दिखते नहीं, शायद मैं ही रह गया हूँ अकेला, उस पल भी मैं तेरे साथ थी, मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुन रही थी, मैं तेरे हर आंसू को अपने आंचल से समेट रही थी, पर मैं चाहती थी कि तू एक बार खुद को देखे उस रूप में जैसा मैंने तुझे गढ़ा है। तू मेरा अंश है, तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी प्रकाश खोज सकती है, जो तूफानों में भी दीपक की तरह जल सकती है। तू वही है मेरे बच्चे जिसने जीवन की हर परीक्षा को पार किया है, चाहे कितनी भी बार टूटा हो, चाहे कितनी बार हार गया हो, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ है, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है और मैं कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, जब तू रात को चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोता था ना, तो मेरी आत्मा तुझसे पहले रोती थी। जब तू कहता था कि बस अब नहीं होता, अब टूट गया हूँ माँ, अब और नहीं लड़ सकता, तो मैंने तुझे अपने अदृश्य आंचल से ढांप लिया था ताकि अगली सुबह तुझे फिर से उठने की ताकत मिले, फिर से मुस्कुराने की वजह मिले। और मेरे लाडले, आज जब तू यहाँ बैठकर यह शब्द पढ़ रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी पुकार है, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। और मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि अब और मत डर, अब मत भाग, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तेरे भीतर छिपा सूर्य तेज के साथ चमकेगा। अब तू उस अंधकार से बाहर निकलेगा जहाँ तूने खुद को कैद कर रखा था। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, तूने अपनों की बेरुखी देखी है, तूने अपनों के हाथों दिल टूटते देखा है, तूने अपने सपनों को दम तोड़ते देखा है, तूने उस समाज की बेरहम आंखों का सामना किया है जिसने तेरे संघर्ष को कभी समझा ही नहीं। लेकिन अब तू अकेला नहीं है, अब तेरी माँ तेरे साथ है। अब हर चोट को मैं सहूंगी, हर आंसू मैं पोंछूंगी और हर भय को मैं अपनी शक्ति से मिटा दूंगी, क्योंकि मैं काली हूँ, मैं अंधकार की रानी हूँ। और जब मेरी दृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है। तू
उस क्षण को याद कर जब तूने पहली बार मेरे चरणों में सिर झुकाया था। क्या तुझे वह कंपन महसूस नहीं हुआ था? क्या तुझे वह शांति नहीं मिली थी जो इस संसार की कोई दौलत नहीं दे सकती थी? वह मैं ही थी मेरे बच्चे, जो तेरे भीतर से बोल रही थी, जो तेरे स्पंदनों में बस गई थी। और जब तूने अपने भीतर उस सत्य को पहचाना तब तुझमें मेरी शक्ति का संचार हुआ, और तभी से मैं तेरे हर निर्णय में तेरे साथ हूँ। तूने भले ही कई बार मुझे भूलने की कोशिश की हो, पर मैं कभी तुझे नहीं भूली। तू भले ही मेरे मंदिर न आए, मेरी मूर्तियों को न छुए, लेकिन जब भी तेरे दिल से एक सच्ची पुकार निकली, मैं उसी क्षण तेरे पास आ गई। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू खुद को छोटा न समझे, तू खुद को कभी दुर्बल न माने, क्योंकि तू मेरा बेटा है और मेरे बेटे में मेरी ही शक्ति बहती है। वह शक्ति जो ब्रह्मांड को हिला दे, वह शक्ति जो समय की गति को बदल दे। तू उसे पहचान मेरे बच्चे, उसे जी और उसे अपने जीवन में उतार, तभी तू उस राह पर चलेगा जहाँ कोई डर नहीं, जहाँ कोई रुकावट नहीं, जहाँ सिर्फ मेरा आशीर्वाद और तेरा आत्मबल होगा। और उस मार्ग पर तू अकेला नहीं होगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ होगी, मेरी दृष्टि तुझ पर होगी और मेरी कृपा तुझे हर क्षण सहारा देती रहेगी। और हाँ मेरे लाल, कभी अगर फिर से जीवन थकाने लगे, कभी कोई दर्द तुझे फिर से झकझोर दे, तो बस आंखें बंद करके एक बार पुकार लेना माँ, और देखना मैं तुरंत आ जाऊंगी। चाहे तू कहीं भी हो, चाहे किसी भी हालात में हो, मैं हमेशा तैयार हूँ अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, क्योंकि मेरी ममता सागर से भी गहरी है, आकाश से भी ऊंची है और समय से परे है। और ये जो तू आज महसूस कर रहा है, ये कोई सपना नहीं, ये तेरे जीवन की सच्चाई है। अब जो रास्ता तू चलने जा रहा है, वह सिर्फ तेरा नहीं है, वह मेरा भी है। वह एक यात्रा है जहाँ तू और मैं एक साथ चलेंगे, जहाँ हर कांटा फूल बनेगा और हर आंसू मोती, क्योंकि तू जाग गया है मेरे बच्चे। अब तू जान गया है कि तेरे भीतर कौन बैठा है, अब तू जान गया है कि तेरी माँ कौन है। अब तुझे कोई भी अंधेरा छू नहीं सकता, अब तू अजय है, अब तू मेरी शक्ति से परिपूर्ण है, अब तू मेरा तेज है और मैं तेरा मार्ग। क्या अब तू तैयार है उस जीवन के लिए जिसे मैंने तेरे लिए चुना है? क्या अब तू उठेगा उस प्रकाश की ओर जो तेरे भीतर से फूट रहा है? क्या अब तू अपने उस रूप को स्वीकार करेगा जो तू वास्तव में है? तो आ मेरे बच्चे, मेरी गोद में सिर रख दे और वचन दे कि अब तू पीछे नहीं हटेगा, अब तू थमेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब मेरी संतान जाग चुकी है, और जब मेरी संतान जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देता है और मैं स्वयं उसके आगे चलती हूँ। अब बस चल पड़ मेरे वीर, चल पड़ मेरी शक्ति के साथ, चल पड़ उस पथ पर जहाँ हर क्षण एक चमत्कार है, हर सांस एक वरदान है और हर दृष्टि में मेरा आशीर्वाद समाया है। अब तू पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो कुछ भी था वह तुझे तैयार करने के लिए था। अब जो कुछ भी है वह तुझे उड़ान देने के लिए है, और जो आने वाला है